नमस्कार दोस्तों, तो आप हो स्टडी व्लॉग विद मनीषा के साथ। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, वो है मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी किसे कहते हैं और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेमोरी, मतलब कि मेमोरीज कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं कि मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी एक हमारे ऐसे दिमागी शक्ति है जिसपे हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम उस इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में स्टोर हुआ है उसको इनकोड करते हुए उसका इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है, तो इसे कहते हैं मेमोरी। तो दोस्तों, आप सब लोगों को क्लियर हो गया। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड लाइक बेसिक सिंपल वे में समझा रही हूँ, और आपका ये आया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरीज आर देयर आर द टू टाइप ऑफ द मेमोरीज, वन आर द शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अनदर इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म मेमोरी। जी हाँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब जो कि आप जो ऐसा मेमोरी जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि आपके साथ ऐसा कुछ ऐसा कुछ हुआ जो कि आप फॉर एग्जांपल आपने सीखा। आपको मैं एग्जांपल देते हुए समझाऊंगी कि जैसे कि आपने सीखा गाड़ी ड्राइविंग चलाना, ठीक है, ड्राइविंग सीखा तो गाड़ी चलाना। तो फिर क्या किया आप, एक बार दो बार इसे मतलब कि 1 मंथ कंटिन्यू आप उसी डे में उसी टाइमिंग के साथ में मतलब कि उसी कंसिस्टेंट वे में आप ड्राइविंग सीखे। तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वो स्टोर होके रह जाएगा। आप उसे मतलब कि इतना मतलब चुटकी भर में मतलब कि जल्दी भूल नहीं पाएंगे। उसे भुलाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आपके दिमाग में एकदम स्टोर होके रह जाएगा। और जैसे कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं आपको आगे और समझाऊंगी। और दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब क्या है कि आपका बेस्ट एग्जाम्पल एक रहेगा, जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, ठीक है। तो एग्जाम के आगे, अब एग्जाम की 2 3 4 5 महीने तो आगे तो हम लोग पढ़ते नहीं है, मतलब बच्चे लोग तो पढ़ते नहीं है ना। तो क्या करते हैं कि वो लोग जस्ट एग्जाम के एक दिन आगे या फिर एग्जाम के कुछ घंटे आगे अच्छे से मेमोराइज करते हैं, यानी कि वो रट्टाफिकेशन है। अच्छे से रट लिया, तो रट जब तक आपने रट्टा किया था तब तक तो आपको पता चल गया, आपके मेमोरी में था। तो आप जैसे क्लासरूम में गए, पूरा एग्जाम करने के बाद में वही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अगर हम उसी क्वेश्चन को दोबारा आप क्लासरूम के बाहर जब आप आएंगे या फिर घर में आप कॉपी खोल के देखेंगे, तो आपको सारा वो टॉपिक अभी का अभी जो रटा किया हुआ क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा नहीं। और ठीक से इवन ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा था और कैसे आंसर लिखा था। तो ये है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ द मेमोरी, वन इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड अनदर इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपको अगर मैं बताऊं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी देयर आर अ टू टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब कि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी भी आपका सब डिवाइडेड है टू टाइप में। वन इज So two type of long-term memories are there. One is a semantic and another is a episodic. तो semantic और episodic में difference क्या है? Episodic मतलब वो है जैसे कि episodic मतलब कि episode याद आता है ना, कि हर एक episode में कुछ न कुछ like serious वाला चीज होता ही है। जैसे कि for example टीवी सीरियल वगैरह में हर एक episode में क्या करता है कि वो लोग हम लोग को अटका के रखता है ना, कि हाँ इसके बाद क्या होना ताकि लोग उसे देखे। तो ऐसे episodic मतलब आपके for example मैं आपको क्या एग्जाम्पल दो, एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट को, वो एवरेज स्टूडेंट है और वो मतलब कब से बहुत वो बहुत ही ट्राई कर रहा है कि वो अच्छा मार्क्स लाने के लिए, ताकि वो जब दूसरे बच्चे वो देखता है कि खाली मतलब कि जो टॉपर है और जो गुड स्टूडेंट है उन्हें ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, और हम लोग को तो, हम जो वीक है हम लोग को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बार बार मेहनत करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। बार बार मेहनत करता है, फिर से फेल हो जाता है। लेकिन एक समय आएगा कि उसका जितना भी उसने जो मेहनत किया था, उसका वो मेहनत का फल उसे मिलेगा। वो मेहनत रंग लाती है। तब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो उसको चाहिए था, ठीक है, उसका जैसे कि वो रिजल्ट, उसने फर्स्ट रिजल्ट लेके आया, तो वो मोमेंट उसको चाहिए था, है ना। तो वो मोमेंट अब वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। क्यों? सबसे पहले तो उसमें उसका मेहनत छुपा है, क्योंकि वो बैक टू बैक वो मेहनत करते आया, फिर जाके वो सफल हुआ। तो मतलब कि उसको बहुत उसके बाद से उसको वो मिला। ऐसे ही मतलब कि वो मोमेंट वो कभी भी, अगर वो आगे बड़ा भी हो जाएगा या आगे क्लास में भी जाएगा, तो वो पर्टिकुलर मोमेंट वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। तो वो हुआ आपका एपिसोडिक मेमोरी। तो दूसरा आता है आपका सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी मतलब जो हम रेगुलर डेली बेसिस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब सोफा हुआ, अब इसे तो हम भूलने का तो कोई मतलब कि सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि हम उसे पहले से यूज करते हुए देखते हैं, मतलब हम लोग यूज टू है उस सारी चीजों से। तो उससे उससे हमें
भूलने का कोई भी मतलब ऐसा दिमाग में आएगा नहीं और चांसेस भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अभी के ज़माने में अभी कोई फेसबुक भूलेगा क्या? अभी कोई ज़माने में कोई इंस्टाग्राम क्या है, मतलब कि क्या है का नहीं, वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कि वो मतलब उसका माइंड में है कि उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि हाँ, ये अच्छा ये है आपका इंस्टाग्राम, ये है आपका फेसबुक, है ना? और ये बुक्स है, ये लाइब्रेरी है, ये टीवी है, ये लैपटॉप है। तो ये सारा चीज़ हमें जैसे बाहर जो देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं, घर है, लोग हैं, इंसान है, तो ये रेगुलर बेसिस वाला है। तो इसे कहते हैं सिमेंटिक थ्योरी, सिमेंटिक मेमोरी। सो आई होप मैंने आप सब लोगों को क्लियर किया व्हाट इज मेमोरी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेमोरी। तो आई होप दोस्तों आप सब लोग, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम्स में आता है, तो ये बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी वाला टॉपिक है। तो आई होप आप क्लियर हो गए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। तो दूसरे वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।